वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों ये 6 नंबर की इनके बारे में पूछ रहे हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पद्य में, यानी यहाँ पर आप समझ सकते हैं गद्य और पद्य से यहाँ पर दे रहा है कवियों का जीवन परिचय और लेखकों के जीवन परिचय के बारे में दे रहा है बच्चों, जो 6 6 नंबर के आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर सीखना है, ठीक है बच्चों, कि कैसे हमको लिख कर आना है। ठीक है बच्चों, जो भी दिया रहेगा यहाँ पर 3 3 आपके पेपरों में नाम दिया रहेगा, जैसे जयशंकर प्रसाद जी है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, इस तरह से कुछ यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, लेखकों का और कुछ यहाँ पर कवियों का, जैसे सूरदास जी है, तुलसीदास जी है, रामधारी सिंह दिनकर जी है, ऐसे कुछ कवियों का नाम दिया रहेगा और इनका जीवन परिचय पूछेगा बच्चों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आ रहा है, इसलिए आप इनको अच्छे से सीखेंगे, याद करेंगे और ऐसे ही लिख कर आना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। पिता, यहाँ पर प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर साहित्यिक या उनको वातावरण प्राप्त हो गया था, क्योंकि इनके पिताजी क्या थे बच्चों, पहले से ही क्या थे, ये साहित्य प्रेमी थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म है 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है बच्चों, काशी है। पिताजी का नाम है देवी प्रसाद। मृत्यु हुई है 1937 ईस्वी में। और ये लेखक हैं, छायावादी युग के लेखक है बच्चों। ये किसके हैं, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, छायावादी युग के लेखक है। और आपको ऐसे ही लिख कर आना है इनका जीवन परिचय। ठीक है बच्चों, तभी आपको 6 नंबर या 3 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे थे बच्चों। इनका यहाँ पर साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था। ठीक है, प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर उनके पिता ने उन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया था बच्चों। ठीक है, यहाँ पर महान कवि बनने का आशीर्वाद इनके पिताजी के द्वारा मिल गया था। ठीक है बच्चों, प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया था। ठीक है, यहाँ पर सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया बच्चों, किंतु वहां पर इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से बच्चों अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे, तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की भी मृत्यु होगी। इन्होंने 3 शादियां की थी बच्चों। इनकी कितनी शादी हुई थी, 3 शादी हुई थी, ध्यान दीजिएगा बच्चों। किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई थी। ठीक है बच्चों, इनकी तीनों पत्नियों का क्या हो गया था, असमय मृत्यु हो गया था। ठीक है, देख रहे हैं बच्चों, तीनों ही पत्नियों का असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर बच्चे टूट गए थे। ठीक है, संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बीती होगी इन पर। ठीक है, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को यहाँ पर 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था बच्चों। ठीक है, इनका 47 वर्ष की आयु में ही क्या हो गया बच्चों, निधन हो गया। ठीक है, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, प्रसाद जी ने विभिन्न परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा था बच्चों। ठीक है, क्या किए थे, अपने धैर्य को खोए नहीं थे। ठीक है, कितनी भी विषम परिस्थिति आ गई, आप समझ सकते हैं, इनकी 3 3 पत्नियां मर गई थी बच्चों। इनका बड़ा भाई, छोटा भाई का भी, माता पिता का, सभी का देहांत हो चुका था बच्चों, इस तरह से। ठीक है, अपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। जो स्वयं से अध्ययन करते थे बच्चों, उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वो पढ़ते गए, समझते गए, पढ़ते गए। घर पर ही वेद पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए बच्चों। इन्होंने भारत के उज्जवल अतीत को
अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। ठीक है बच्चों, भारत का जो उज्जवल अतीत है उनको उन्होंने अपनी रचनाओं में यहाँ पर दर्शाया है, प्रस्तुत किया है बच्चों। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और इसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में, बच्चों देख रहे हैं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर नाटकों के क्षेत्र में यहाँ पर युगांतर स्थापित किया। इन्होंने अल्प आयु में ही, आप समझ सकते हैं बच्चों 47 वर्ष की आयु क्या होती है, यहाँ पर इन्होंने अल्प आयु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया बच्चों। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था बच्चों। माँ भारती की यहाँ पर आराधना में क्या था बच्चों, समर्पित था, आप कह सकते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे बच्चों। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियां निम्नलिखित है बच्चों। इनके जीवन परिचय लिखने के बाद बच्चों, इनका तो ये जीवन था, अब मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बच्चों यहाँ पर यही सीखना है, यहाँ पर ठीक है, कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, इनका क्या संग्रह रहा है, उसको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है बच्चों। जैसे यहाँ पर मैं हेडिंग बाय हेडिंग दिखा रहा हूँ बच्चों, आपको ऐसे ही लिखना है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 0 to पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी बेस्ट तरीके से कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट तैयारी कराई जाती है बच्चों। इसलिए आप 0 to पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको ऐसा ही लिख कर आना है बच्चों। क्या यहाँ पर, तो उन्होंने जो कृतियां लिखी हैं, जो की है, उनको यहाँ पर हेडिंग ग्रुप में, तो हेडिंग है बच्चों यहाँ पर नाटक। पहला हेडिंग क्या है बच्चों, यहाँ पर नाटक है। इनके प्रमुख नाटक, मोस्ट इंपोर्टेंट नाटक बच्चों अच्छे से याद करिएगा, यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी ऐसे ही आते हैं बच्चों, पूछ लिए जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इनके नाटक है बच्चों, यहाँ पर चंद्रगुप्त, क्या है बच्चों, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव सामुनी, यहाँ पर विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय। ठीक है बच्चों, का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जिसमें जन्मेजय ने क्या किया था बच्चों, एक ऐसा यज्ञ किया था जिसमें पूरे विश्व के सभी सांपों को उन्होंने आहुति देने के लिए किया था। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर बढ़ सकते हैं आगे, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित आदि है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट देख रहे हैं बच्चों इनका, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। जयशंकर प्रसाद जी के अच्छे से याद करिए, क्या है बच्चों, पहले आप अच्छे से यहाँ पर याद करिए। यहाँ पर चंद्रगुप्त क्या है बच्चों, नाटक है, किनका है, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का है। स्कंद गुप्त यह भी नाटक है बच्चों। अजात शत्रु यह भी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। ध्रुव सामनी, यहाँ पर एक बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, इसमें से अच्छे से याद हो जाए बच्चों। विशाख है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर राजश्री है, कामना है, जन्मे जय का नाग यज्ञ है बच्चों, करुणालय है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का, एक घूंट है बच्चों, सज्जन है, प्रायश्चित है, आप पढ़े होंगे बच्चों इसको, प्रायश्चित को, आदि इनके नाटक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कहानी इनका संग्रह क्या है बच्चों। इनका, इन्होंने दूसरा हेडिंग लिखेंगे बच्चों, कहानी संग्रह इन्होंने क्या क्या किया है, कहानियों का संग्रह क्या क्या है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर है प्रतिध्वनि, क्या है बच्चों, यहाँ पर कहानी संग्रह क्या है बच्चों, प्रतिध्वनि, नाम क्या है बच्चों, प्रतिध्वनि। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, छाया है, छाया है बच्चों, इंद्रजाल है, ठीक है बच्चों, क्या है ये, इंद्रजाल। आकाशदीप क्या है बच्चों, ये आकाशदीप है बच्चों, कहानी संग्रह है। तथा आंधी, ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका, आंधी, ये क्या है बच्चों, कहानी संग्रह है। ठीक है, प्रमुख कहानी संग्रहों में से है, किन क्या है बच्चों, ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां है। ठीक है, अब ये काव्य को लिखे हैं बच्चों। अब काव्य में मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से काव्य उसका अध्ययन करते हैं, तो काव्य हेडिंग रहेगा बच्चों। काव्य में आप देख रहे हैं कामायनी, कामायनी एक महाकाव्य है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये महाकाव्य है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, महाकाव्य है। इसके बाद क्या है इनका, यहाँ पर काव्य क्या है बच्चों, झरना है। ठीक बच्चों, क्या है ये, झरना भी एक क्या है, महाकाव्य है। लहर है बच्चों, अच्छे से याद करिए बच्चों। ठीक है, अच्छे से कॉपी कलम लेकर तैयारी और अच्छे से याद करिए, लिख लिख कर याद करिए बच्चों। आंसू है, ठीक है बच्चों, आंसू क्या है बच्चों, काव्य है।
यहाँ पर महाराणा प्रताप का महत्व, ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक काव्य है। यहाँ पर कानन कुसुम, ठीक है बच्चों, कानन कुसुम, ये भी क्या है बच्चों, यहाँ पर ये एक काव्य है बच्चों। आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, किनके हैं बच्चों, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के हैं बच्चों। किनके हैं बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी के। तो आपको ऐसे ही हेडिंग बाई हेडिंग लिख कर आना है बच्चों, ठीक है, आपको हेडिंग बाई हेडिंग लिख कर आना है, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी कंसेप्ट बाई कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी का। अब उपन्यास देखेंगे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों उपन्यास, ठीक है बच्चों। चौथा हेडिंग क्या रहेगा बच्चों, उपन्यास रहेगा। क्या है इनका उपन्यास, कंकाल है बच्चों, ठीक है, क्या है, कंकाल है, तितली है, इरावती है, जो भी अपूर्ण रह गई क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी 47 वर्ष की आयु में, ठीक है बच्चों। आदि इनके क्या है बच्चों, उपन्यास है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यासों को आप अच्छे से तैयार करिए बच्चों। पहला क्या है, कंकाल है, ठीक है बच्चों, अच्छे से याद करिएगा, कंकाल। फिर है तितली है बच्चों, क्या है, तितली, ये क्या है, उपन्यास है। और फिर क्या है बच्चों, इरावती है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो पांचवा हेडिंग लिखेंगे बच्चों, निबंध यहाँ पर संग्रह, जो निबंध संग्रह है इनका क्या क्या है बच्चों, उसको यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर काव्य कला और अन्य निबंध है बच्चों। कौन है, निबंध संग्रह में आपका काव्य कला है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्या है, काव्य कला है, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे प्रसाद जी की भाषा शुद्ध थी बच्चों, सरल थी, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी बच्चों। संस्कृत की भी झलक आती थी उसमें, साहित्यिक होती थी, सरल होती थी और शुद्ध शुद्ध होती थी बच्चों, वो भी खड़ी बोली की बात है बच्चों। एक एक मोती की भांति जड़ा हुआ था इनका, ठीक है बच्चों, जैसे मोती जड़ा रहता है वैसे इनका एक एक मोती की भांति जड़ा हुआ था बच्चों, ठीक है। इनकी शैली के विभिन्न रूप इस प्रकार है बच्चों, क्या क्या है बच्चों, वर्णनात्मक शैली में प्रसाद जी ने अपने नाटकों, उपन्यासों एवं कहानियों में घटनाओं का वर्णन करते समय इस शैली को अपनाया है, ठीक है बच्चों। वर्णनात्मक शैली का उन्होंने किस में अपनाया है बच्चों, प्रसाद जी ने, जैसे प्रसाद जी ने तो नाटकों में भी, उपन्यासों में भी और कहानी की घटनाओं को जब वर्णन कर रहे थे तो उन्होंने वर्णनात्मक शैली को अपनाया है बच्चों। दूसरा है अलंकारिक शैली। प्रसाद जी स्वभावतः कवि थे, अतः इनके गद्य में भी विभिन्न अलंकारों का प्रयोग मिलता है बच्चों, ठीक है, विभिन्न अलंकारों का प्रयोग मिलता है। तीसरा आगे बढ़ेंगे यहाँ पर भावात्मक शैली के बच्चों। भावात्मक शैली के बच्चे में यहाँ पर देखेंगे तो भाव के चित्रण में प्रसाद जी का गद्य भी काव्यमय था, यहाँ पर काव्यमय हो जाता था। इसमें भाषा अलंकृत और काव्यमय है बच्चों। इनकी प्रायः सभी रचनाओं में इस शैली के दर्शन होते हैं बच्चों, ठीक है, जो भी इन्होंने लिखा है उसमें सभी के दर्शन होते हैं, भावात्मक वाला। आगे इनकी शैली के बारे में देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर चित्रात्मक शैली है। यहाँ पर प्राकृतिक वर्णन और रेखा चित्रों पर इनकी शैली मिलती है बच्चों। आगे बढ़कर देखेंगे इसके अतिरिक्त सूफी शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली एवं अनुसंधानात्मक शैली का प्रयोग भी प्रसाद जी ने अच्छे से किया है। यहाँ पर इनकी कविता है बच्चों ममता है, जिसमें प्रसाद जी ने नारी का जो आदर्श होता है को स्थापित किया है, उसकी बेबसी को, उसकी दया को यहाँ पर उन्होंने चित्रित किया है। तो इस तरह से आपको बच्चों यहाँ पर लिख कर आना है।